हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एमटीएस के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? तो इसका उत्तर हो गया 42nd अमेंडमेंट के तहत संविधान में बदलाव किया गया था, जो कि 1976 में आया था। दूसरा प्रश्न ये है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर सबको पता होगा, हमारे चहेते भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1951 में जन प्रतिनिधित्व कानून को पास किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसे ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका उत्तर हो गया विल्हम कॉनरेड रॉन्टजन। इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। अगला प्रश्न, डैश को अक्सर प्राणी जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को उभयचरों के रूप में जाना जाता है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में आते हैं। अगला प्रश्न, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहाँ हुई? तो इसका उत्तर होगा मैंगलोर में। इसका उत्तर होगा कोच्चि में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा बराकर नदी, जबकि सरबरी, मंजीरा और इंद्रावती ये तीनों ही गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पैलाग्रा रोग होता है? तो इसका उत्तर होगा नियासिन। नियासिन विटामिन की कमी से हमें पैलाग्रा रोग होता है। अगला प्रश्न, डैश मृदा को सर्वग्राही समूह के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा लाल मिट्टी को। लाल मिट्टी को सर्वग्राही समूह के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रज्जु की यानी कि चोरडेट्स की विशेषता नहीं है? तो इसका उत्तर होगा नॉट कोड अनुपस्थित होता है। बाकी सब ये कोऑर्डिनेट्स की विशेषता है। ये हमारी कैटेगरी जिसमें इंसान आते हैं। अगला प्रश्न, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्यौहार कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा पतझड़ में, जब पत्ते गिरने लगते हैं तो ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वस्तु और सेवा कर संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर होगा इसकी कोई अनुपालन लागत नहीं है। तो ये इसका ये असत्य आंसर है, बाकी सब सही है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, यह कर के दूरगामी प्रभाव को समाप्त करता है, यह वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण से संबंधित विवाद को हल करता है। अगला, वस्तु और सेवा कर पंजीकृत खुदरा विक्रेताओं के लिए एक लागत नहीं होगी, इसलिए इसमें कोई छिपा कर नहीं होगा। ये हिडन टैक्स को ख़त्म करता है एक तरह से। अगला प्रश्न, गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला? तो इसका उत्तर होगा बाघेला राजवंश। बाघेला राजवंश का शासन 1244 से 1304 में चला था, जब दिल्ली पर सल्तनत का शासन चल रहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑस्मियम। अगला प्रश्न, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के अनुसार 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना डैश रुपए की पूंजी के साथ की गई? तो इसका उत्तर होगा 5 करोड़। 5 करोड़ उस समय के लिए बहुत ही बड़ी राशि मानी जाती थी। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कहाँ आयोजित हुआ था? इसका उत्तर होगा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ये तो सब जानते हैं। अगला प्रश्न, एशियाई महिला रग्बी चैंपियनशिप 2019 में भारतीय महिला रग्बी टीम ने किस टीम को हराकर महिलाओं की पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत हासिल की? तो इसका उत्तर होगा सिंगापुर। अगला प्रश्न, प्राचीन पंजाबी लोकगीतों से उत्पन्न डैश में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा टप्पा। टप्पा
लोकगीतों का नाम है जो पंजाब में गाए जाते हैं? अगला प्रश्न, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल जीएमसी के अध्यक्ष और सीईओ का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा संगीता चोफला। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2019 पेश करते समय जल संसाधनों और जल आपूर्ति प्रबंधन को एकीकृत व समग्र रूप से देखने के लिए एक नए मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की, उसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। निम्नलिखित प्रदूषकों में से निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? तो इसका उत्तर होगा ओजोन। अगला प्रश्न, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने किसको हराया? राणा